लाल आतंक को झटका, जवानों ने 3 नक्सलियों को दबोचा, विस्फोटक समेत कई सामग्री जब्त। बीजापुर जिले से बड़ी खबर, लाल आतंक के खिलाफ जवानों ने बड़ी कार्रवाई की है। जवानों ने विस्फोटक सहित 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। थाना मदेड़, डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ 170, 153 ने संयुक्त कार्रवाई की है। ये कार्रवाई नक्सलियों के लिए किसी झटके से कम नहीं है। छत्तीसगढ़ में हो एनएमडीसी का मुख्यालय, सीएम बघेल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। हर साल हो रहा है 2000 करोड़ राजस्व का नुकसान। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना के 65 वर्ष बाद भी मुख्यालय तेलंगाना से छत्तीसगढ़ स्थानांतरित नहीं किया जा सका है। इसका नुकसान राजस्व के साथ ही रोजगार के रूप में छत्तीसगढ़ को उठाना पड़ रहा है। खनिज संपदाओं की खोज के बाद केंद्र सरकार ने 1958 में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की नींव रखी और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में एनएमडीसी का संयंत्र स्थापित किया गया। बस्तर के बैलाडीला, बचेली, किरंदुल, नगरनार आदि स्थानों पर एनएमडीसी का सबसे बड़ा संयंत्र है, लेकिन इसका मुख्यालय अभी भी तेलंगाना में स्थित है। हैदराबाद में बैठे अधिकारियों के दिशा निर्देशों से एनएमडीसी का संचालन होता है। इस मामले में पूरे मामले पर अब राज्य सरकार ने केंद्र सरकार पर दबाव बनाया कि एनएमडीसी का मुख्यालय छत्तीसगढ़ में स्थानांतरित होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता के होटल और बार में छापा, पुलिस और आबकारी विभाग ने दी दबिश। खपाई जा रही थी मध्य प्रदेश की शराब। कोरिया जिले के बैकुंठपुर के होटल गंगाश्री में पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने देर रात छापा मारा। ये होटल कांग्रेस के बड़े नेता योगेश शुक्ला का बताया जा रहा है। गंगाश्री होटल में संचालित और यहां पर क्लब पर हुई रेड में मध्य प्रदेश की शराब बरामद की गई है। पुलिस को यहां पर मध्य प्रदेश से शराब लाकर होटल में खपाने की सूचना मिली थी। इसके आधार पर एसपी त्रिलोक बंसल के नेतृत्व पर पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। यहाँ लाइसेंस की मात्रा से अधिक यहाँ पर 46 पेटी अवैध शराब जब्त की है। इसकी कीमत लगभग 4,52,000 रुपए की बताई जा रही है। यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ कर सकेंगे। एटीएम पर क्यूआर कोड स्कैन करने से निकल जाएगा पैसा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यहाँ पर यूपीआई से अब कैश भी विड्रॉ किया जा सकेगा। मुंबई में चल रहे यहाँ पर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट में यूपीआई एटीएम दिखाया गया है। इस एटीएम के इस्तेमाल के लिए कार्ड की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, बस क्यूआर कोड स्कैन कर पैसा निकाला जा सकता है। इस एटीएम को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। पंजीकृत फार्मासिस्टों को नहीं किया जा रहा निर्धारित दर के हिसाब से भुगतान। आईएफए ने कलेक्टर को पत्र लिखकर की यह मांग। दरअसल यहाँ पर रायपुर से बड़ी खबर, पंजीकृत फार्मासिस्टों को श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर के हिसाब से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इंडियन फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर पंजीकृत फार्मासिस्ट को निर्धारित दर में वेतन भुगतान करने की मांग की गई है। डेंटल कॉलेज में सीबीसीटी मशीन से जबड़ों की होगी 3D स्कैनिंग, इलाज होगा आसान। छत्तीसगढ़ के एकमात्र शासकीय डेंटल कॉलेज में जल्द ही जबड़ों की 3D स्कैनिंग होगी। इससे दांतों और जबड़ों से जुड़ी छोटी से बड़ी समस्याओं के बारे में सटीक जानकारी मिल जाएगी। दांतों का प्रत्यारोपण भी आसान हो जाएगा। इसके लिए डेंटल कॉलेज में कोन बीम कंप्यूटेड यहाँ पर टोमोग्राफी मशीन के लिए खरीदी की सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इससे यहाँ पर जो है टेंडर भी जारी किया गया है। CGMSC यहाँ पर जो है मशीन की खरीदारी करेगा। मशीन को स्थापित करने के लिए यहाँ पर डेंटल कॉलेज में जगह पर चिन्हित कर लिया गया है। कॉलेज के भूतल पर डार्क रूम बनाया गया है, जहाँ पर करीब 1 करोड़ रुपये की लागत से आने वाली CBT मशीन को स्थापित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में 3,600 रुपये क्विंटल मिलेगी धान की कीमत। चौबे बोले MSP में हर साल 30% हो रहा है इजाफा, अगले कार्यकाल से मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले मंत्री रविंद्र चौबे ने बड़ा बयान दिया है। प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तब किसानों को 3,600 रुपये प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलेगी। 30% MSP बढ़ने के हिसाब से सरकार के अगले कार्यकाल में किसानों को मिलने वाली धान की कीमत 3,600 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच जाएगी। किसानों को इसका लाभ अगले साल से मिलेगा। चौबे के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के किसान मिलकर फिर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। किसानों की मदद से कांग्रेस यहां पर 75 का आंकड़ा पार कर दिखाएगी। राज्य सरकार पहले भी समर्थन मूल्य के साथ ही राजीव गांधी किसान न्याय योजना के प्रति क्विंटल 9,000 रुपये सब्सिडी दे रही है। इसके चलते प्रदेश के किसानों को धान की भरपूर कीमत मिल रही है। प्रदेश को तंबाकू मुक्त बनाने तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर सेवन छुड़वाने करेंगे लोगों को जागरूक। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी जिलों के तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के प्रभारी अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों, जिला सलाहकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं 1 दिवसीय प्रशिक्षण सह उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। ब्लूमबर्ग के परियोजना के तहत रायपुर के नवीन विश्राम भवन में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रतिभागियों को तंबाकू उत्पादों की व्यापक
व्यापकता इसके साथ ही दुष्प्रभाव की जानकारी दी गई। कार्यशाला में तंबाकू नियंत्रण के लिए प्रभावी कानूनों, यहाँ पर सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादक अधिनियम 2003, यहाँ पर सिगरेट अधिनियम 2019 तथा यहाँ पर हुक्का प्रतिबंध के लिए राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर संशोधित अधिनियम सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम 2003 की धारा पर प्रावधानों के बारे में बताया गया। टीचर भर्ती पर एससी ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बोले, भर्ती नियम में संशोधन का शासन को अधिकार नहीं, 4 हफ्ते की मोहलत। शिक्षक भर्ती नियम की संवैधानिकता को चुनौती देते हुए दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके लिए शासन को 4 सप्ताह का समय दिया गया है। हाईकोर्ट ने सरकार के नीतिगत निर्णय पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, जिसमें कहा गया कि शासन को भर्ती नियम में संशोधन करने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता ने यहाँ पर संवैधानिक व्यवस्था का हवाला देते हुए बताया था कि नियमों में संशोधन केवल विधानसभा की ओर से किया जा सकता है। विभाग की अधिसूचना या कैबिनेट भर्ती नियम 2019 में संशोधन नहीं कर सकती। अब डीएमके नेता राजा बोले, सनातन धर्म HIV कोड जैसा। शिक्षा मंत्री प्रधान ने कहा, ये INDI गठबंधन की यहाँ पर हिंदू फोबिया दिखाता है। डीएमके नेताओं की तरफ से यहाँ पर सनातन धर्म के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं। ताजा टिप्पणी पूर्व यहाँ पर केंद्रीय मंत्री A राजा की है। इसमें यहाँ पर उन्होंने कथित रूप से एक सभा में सनातन धर्म को HIV यानी कि यहाँ पर जो है एड और साथी कोड जैसा बता दिया है। सीएम बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री गोयल को लिखा पत्र, किया यह अनुरोध। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गुरुवार को केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में केंद्रीय पूल में चावल का उपार्जन का लक्ष्य 86,05,000 टन यहाँ पर जो है यथावत रखने का अनुरोध किया। साथ ही यहाँ पर परिणामी चावल की यहाँ पर पैकेजिंग के लिए 3,56,000 गठान नए यहाँ पर जूट बैग की आपूर्ति जूट यहाँ पर कमीशर के माध्यम से कराए जाने के आवश्यक निर्देश जारी करने का आग्रह किया गया है। बिलासपुर एयरपोर्ट को उड़ान योजना से क्यों किया अलग? हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, AII और राज्य सरकार को समन्वय बनाने के दिए निर्देश, 4 सप्ताह में मांगा जवाब। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार और सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर दायर या जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। इस दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के पूर्व महाधिवक्ता ने बहस की। इस दौरान डिवीजन बेंच ने पूछा कि केंद्र सरकार ने एयरपोर्ट को उड़ान योजना से अलग क्यों किया। इसको लेकर कोर्ट ने यहाँ पर केंद्र सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी और राज्य सरकार को समन्वय बनाकर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। इसके लिए डिवीजन बेंच ने 4 सप्ताह का समय दिया है। केस की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। राजधानी में हजारों गड्ढे गायब करने की डेडलाइन हुई जारी। महापौर ने अधिकारियों की बैठक लेकर कही यह बड़ी बात। रायपुर शहर की सड़कों का ऐसा डामरीकरण की एक बरसात भी नहीं झेल पा रही है। रायपुरा ब्रिज के ठीक नीचे 5 फीट लंबाई में गड्ढा हो चुका है, तो संतोषी नगर चौक के पास 3 फीट तक लंबा गड्ढा है। इन जगहों पर वाहनों के पहिए डूबकर बाहर निकलते हैं। कालीबाड़ी, सदर बाजार, मालवीय रोड, कोतवाली चौक के ढलान में बिजली चौक, दूसरी तरफ यहाँ पर राजीव गांधी चौक तक मोतीबाग जैसी सड़कों पर यहाँ पर खस्ता हाल हो चुकी है। बुधवार को अधिकारियों की बैठक लेकर महापौर एग्जात देवा ने कहा कि गड्ढों में तब्दील सड़कों के कारण पूरा शहर हलाकान है, जिसे 15 से 30 सितंबर तक दुरुस्त कराएं। बैगा ने युवती से किया रेप, परिवार को खत्म करने की दी थी धमकी, बीमार बहन को ठीक करने 2 साल से था आना जाना। बिलासपुर में खुद को चमत्कारी बैगा बताकर एक आरोपी 2 साल तक युवती से शारीरिक संबंध बनाता रहा। आरोपी ने युवती की बीमारी बहन को ठीक करने का दावा कर झांसे में लिया था, जिस बाद उसने युवती को धमकी भी दी थी कि उसके परिवार को खत्म कर देगा। युवती की शिकायत पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। मामला सीपत थाना इलाके का है, जहां साल 2021 में 25 साल की पीड़िता की बड़ी बहन की तबीयत काफी बिगड़ गई थी, जिसके बाद परिजन को किसी से बैगा नंद कुमार सिंह के बारे में जानकारी लगी। परिजन ने उसे बुलाया। इसके बाद वे बैगा का उनके घर आना जाना रहता था। 50 साल का बैगा नंद कुमार रोहिदास सीपत थाने के पोड़ी का रहने वाला है और खेती किसानी करता है। आरोपी अपने आप को चमत्कारी बैगा बताता है और बीमार लोगों को झाड़ फूक से ठीक करने का दावा करता है। फिलहाल पुलिस ने शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी उप निरीक्षक भर्ती के आवेदन प्रक्रिया शुरू, फॉर्म भरने से पहले इन बातों का रखें ध्यान। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने परिवहन विभाग में तकनीकी उप निरीक्षक के पदों पर भर्ती परीक्षा आयोजन करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। 15 रिक्त पदों की परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 12 सितंबर तक आयोग की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
गन पॉइंट पर मुंशी से 6 लाख की लूट। हेलमेट पहने 2 युवक दफ्तर में घुसे, फिर आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर ले उड़े पैसे। जांजगीर चांपा जिले के तरौद चौक के पास अनाज व्यापारी के ऑफिस में घुसकर कट्टे की नोक पर 6,60,000 रुपए की लूट हो गई। आरोपियों ने मुंशी की आंख में मिर्ची पाउडर डालकर घटना को अंजाम दिया। मामला अकलतरा थाना क्षेत्र का है। 10 सितंबर तक बस्तर नहीं आएगी यात्री ट्रेनें। आधुनिकीकरण के काम के चलते रेलवे ने किया रद्द। मालगाड़ियों की आवाजाही रहेगी बरकरार। छत्तीसगढ़ में किरंदुल से विशाखापट्टनम तक चलने वाली किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर और नाइट एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द किया गया। ये ट्रेन अब 10 सितंबर तक बस्तर नहीं आएगी। रेलवे के कोत्तावालसा कोरपुट सेक्शन के बीच सुरक्षा के लिहाज से आधुनिकीकरण के काम किया जाएगा, इसलिए इन ट्रेनों को यहाँ पर 7 सितंबर से रद्द किया गया है। ऐसे में 4 दिनों तक यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। रेलवे ने आदेश जारी किया, हालांकि यहाँ पर मालगाड़ियों की आवाजाही चलती रहेगी। आफत की बारिश। आकाशगंगा मार्केट की दुकान में भरा पानी, व्यापारियों को हुआ लाखों रुपए का नुकसान। दरअसल दुर्ग से बड़ी खबर। सुबह से यहां पर बारिश से सुपेला के आकाशगंगा मार्केट के व्यापारियों को मुसीबत में डाल दिया है। इन व्यापारियों की दुकान में पानी भर जाने से लाखों रुपए का इलेक्ट्रॉनिक और अन्य सामान जलमग्न हो गए हैं। 7 सालों से मालिक की गद्दी में बैठती है गाय। एप्पल गाय के नाम से है फेमस। खुद दरवाजा खोल करती है एंट्री, लोग खिंचाते हैं सेल्फी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक गाय और इंसान के बीच का अटूट रिश्ता खूब फेमस हो रहा है। हर कोई इसे अपनी आंखों से देखने के लिए पहुंच रहा है। ये कहानी साथ ही पर पद्मा डाकलिया और साथ ही चंद्रमणि की है, जहां रायपुर के पंडरी कपड़ा मार्केट में एक शोरूम के मालिक पद्मा के यहां रोजाना एक गाय आती है, जिसे प्यार से यहाँ पर चंद्रमणि के कहकर पुकारते हैं। ये गाय खुद ही यहाँ पर शोरूम का दरवाजा खोलती है, बड़ी आराम से अंदर आती है, दुकान मालिक को एक नजर देखती है, फिर खुद यहाँ पर गद्दे के ऊपर चढ़कर बैठ जाती है। शिक्षा विभाग में बड़ा खेल। एक ही स्कूल में 2 प्रधान पाठकों की पद स्थापना। दोनों यहां पर 11 महीने से धड़ल्ले से निकाल रहे थे तनख्वाह। महासमुंद जिले के शिक्षा विभाग में प्रधान पाठकों की पद स्थापना में बड़ा खेल चल रहा है। साथ ही खेल भी ऐसा कि नियम विरुद्ध एक स्कूल में 2 प्रधान पाठक भी पद स्थापना आदेश जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से एक ही तिथि में जारी कर दिया गया है और दोनों प्रधान पाठक बीते 11 महीने से धड़ल्ले से अपनी सैलरी निकाल रहे हैं। मीडिया में बात आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने नियम विरुद्ध पद स्थापना होना बताते हुए उच्च अधिकारी से मार्गदर्शन लेने की बात कह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद खड़गे का तीसरा छत्तीसगढ़ दौरा। प्रत्याशी की पहली लिस्ट को लेकर रायपुर में हुआ मंथन। आज राजनांदगांव में भी सभा। दरअसल यहां पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंच चुके हैं। राजधानी में पहुंचती खड़गे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। वहीं पर कांग्रेस की पहली लिस्ट को लेकर भी बैठक किया गया। आज भी यहां पर राजनांदगांव में खड़गे की सभा होने वाली है। बीजेपी नेता के बेटे से 18.5 लाख की ठगी। रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर दिया फर्जी नियुक्ति पत्र। एक आरोपी गिरफ्तार, 3 फरार। राजनांदगांव जिले की डोंगरगढ़ पुलिस ने रेलवे में नौकरी लगाने के नाम पर बीजेपी नेता के बेटे से ठगी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी सुनील पटेल ने 18.5 लाख रुपए ठगी को अंजाम दिया। मामला डोंगरगढ़ थाना क्षेत्र का है। यहां मिल रहा है स्कॉलरशिप। इन विद्यार्थियों के खातों में ट्रांसफर होंगे पैसे। राज्य शासन के निर्देशानुसार दिव्यांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 के तहत दिव्यांग मेधावी निःशक्त यहाँ पर बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, जिन्हें यहाँ पर संबल प्रदान प्रोत्साहन करने के लिए वर्ष 2022-23 में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने हेतु जिले के यहाँ पर उत्तीर्ण दिव्यांगों की एकीकृत वर्णीय सूची प्राप्त कर तैयार किया गया है, जिसका जो है प्रकाशन कार्यालय जिला पंचायत बस्तर के सूचना पटल पर किया गया। साथ ही परिणीय सूची से संबंधित किसी भी दिव्यांग छात्र छात्राओं को दावा आपत्ति हो तो यहाँ पर 13 सितंबर दोपहर 3 बजे तक कार्यालय यहाँ पर दिवस एवं समय में कार्यालय उप संचालक समाज कल्याण जगदलपुर जिला बस्तर में पंजीकृत डाक द्वारा अथवा स्वयं उपस्थित होकर दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आदित्य L1 की सेल्फी। पृथ्वी चंद्रमा की तस्वीरें खींची। अभी पृथ्वी की ऑर्बिट में है आदित्य। 4 महीने बाद L1 पॉइंट पर पहुंचेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने यहाँ पर गुरुवार को आदित्य L1 पर लगे कैमरे से ली गई सेल्फी के साथ पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें शेयर की है। इन तस्वीरों को 4 सितंबर को खींचा गया। सेल्फी में आदित्य पर लगे यहाँ पर 2 इंस्ट्रूमेंट साथ ही VELC और साथ ही SUIT नजर आ रहे हैं।
अब हनी ट्रैप के जाल में फंसे ये आईएएस अफसर हाल ही में आईपीएस से रायगढ़ में की थी शादी। रायगढ़ जिले में सहायक कलेक्टर के पद पर पदस्थ 2022 बैच के आईएएस अफसर युवराज मरकट ने हनी ट्रैप के मामले में फंसाने का मामला सामने आया है। इस मामले में आईएएस अफसर ने जयपुर के मुहाना पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। इस मामले को लेकर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल आईएएस अफसर ने शिकायत में बताया कि उन पर साथी तलाकशुदा महिला शादी का दबाव डाल रही है, साथ ही वह 1.5 करोड़ रुपए की मांग कर रही है। महिला ने ब्लैकमेलिंग करते हुए आईएएस अफसर को झूठे मामले में फंसाने और साथ ही सुसाइड करने की भी धमकी दी है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।